तेजी से न्यूजीलैंड ने जो अपनी शानदार बल्लेबाजी खत्म हो गया, मैच खत्म। एक 6 रन चाहिए थे, गेम ओवर 6 रन चाहिए थे उन्होंने, वो भी एक हाथ से। उन्होंने बोला 6 रन नहीं चाहिए थे यार, 346 रन चाहिए थे 50 ओवर में शायद। हाँ, बट क्या हुआ? न्यूजीलैंड को थोड़ा जल्दी आना था अपने होटल। उन्होंने बोला थोड़ा 5 विकेट से मैच जीत गए। 5 विकेट से और 5-6 ओवर रहते जीत गए। दीपक क्या हो रहा है? 5 भी सर, मैं तो कहूंगा 2 विकेट में ही जीत जाते। 3 प्लेयर तो डैरेन मिचेल तो छक्का चौका मार के चले गए, छोड़ के चले गए ग्राउंड के। आओ नीचे आओ, आप ऑलराउंडर है रचिन रविंद्र है। तो वो तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही 50 है, उनसे भी 97 रन खाली है। पाकिस्तान विल हैव टू बी वरीड बॉस। देखो वक्फे पे तो उनके 350 रन मुझे भी लगा वाह यार कमाल कर दिया, बट प्रैक्टिस तो हैदराबाद ने की, उसने न्यूजीलैंड ने किया सर। लेकिन पाकिस्तान ये 350 बना ले, 400 रन बना ले इस बॉलिंग के साथ, तो फिर कुछ भी सेव देखो उनका कौन नहीं है, एक शाहिनशाह अफरीदी नहीं थे, वो आज बॉल नहीं डाल रहे, सिर्फ अफरीदी ने बॉल नहीं डाला। और पता है हमें मैच तो देखिए, राहुल भाई ने तो कितने ओवर पहले, हाँ 6-7 ओवर हो गए थे, 43 राहुल भाई 400 भी चेस करवा देते यार, करवा देते। मतलब पाकिस्तान फील्डिंग देखो, बॉलिंग तो बनाने होते, फील्डिंग भी तो वैसी है, बॉलिंग तो ठीक है, फील्डिंग भी तो अब मैं वही कह रहा हूं, ड्रॉप करोगे। विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अपनी फील्डिंग से। कैच जो छोड़े उन्होंने यार, कैच दीपक कितने कैच छोड़े? रविंद्र के 4 से 5। और इफ्तिकार ने जो छाती पे ली बॉल देखी थी, चोट तो नहीं लगी? अरे बॉल बेसिकली वो होते हैं ना जब दूर आती है, आप बाउंड्री पे खड़े, पता नहीं डीप मिड विकेट पे थे वो, पता नहीं कहाँ थे, या स्वीपर कवर, वो मारी उन्होंने शॉट, अब वो कैच होता है, वो कूदे आगे, बॉल वहां टिप खा गई और यहाँ लगी सीधी ठां करके। उन्होंने उस वक्त दिखाया नहीं, बट नील होगा। कैच छूटा 97 में, वो तो उसके बाद 43.4 ओवर्स, मतलब इस मैच में 38 बॉल है, 38 बॉल्स वर लेफ्ट, 346 उन्होंने चेज कर दिए, और 38 बॉल्स और होते तो 400 भी चेज हो जाते। 97 रविंद्रा के हैं, 54 और 59 ये मिचेल और विलियमसन ने। उन्होंने कहा बस इतनी प्रैक्टिस ही चाहिए थी। उसके बाद नीचे आगे चैपमैन, आपके जो फेवरेट प्लेयर चैपमैन, उन्होंने 65 रन खेले हैं बारी 41 बॉलों में, और नीशम भी थोड़ा सा साफ। नीशम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ना, अब उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं रही, अदरवाइज ही वुड हैव बीन अ वेरी 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 गुड ऑलराउंडर। और हिंदुस्तान में वो खेले भी बहुत। बट राहुल भाई मैं आपसे बड़ा सवाल ये पूछता हूँ, ये बाहर ही बिठा देते राहुल भाई, बट फिर भी फ्रेंचाइजी। बट राहुल भाई विक्रांत सर आप सबसे दीपक, सर लेकिन मैं एक बात और पूछता हूं, मतलब ये हैदराबाद का है। देखो एक उनके हारिस राउफ ने 4 ही ओवर डाले, चलो मैं मानता हूं वो ठीक है, वार्म अप के लिए 36 रन उन्होंने भी खाए नहीं बॉल पे। लेकिन पाकिस्तान हसन अली ने 7.4 में 66 रन खाए हैं। हसन अली आपके वर्ल्ड कप मैच खेले, और पहली गेंद पर उन्हें विकेट भी मिल गया था, और उसके बावजूद भी और बाकी अगर आप स्टार्ट्स देखें, बॉलिंग उनकी देखो, ये तो हकीकत है, मैंने ट्वीट भी किया, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, आप देखना फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप वो टीमें अच्छा करेंगी। मे बी सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जब ड्यू वाले ओस वाले आप मैदानों में जाएंगे तो शायद स्पिनर का रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट यहां पर सेकंड इनिंग में बॉल टर्न और ग्रिप कर रहा था, बट पाकिस्तानी स्पिनर्स, आगा सलमान तो खैर पार्ट टाइमर है, 8 में 60 है उनको, उसामा मीर लेग स्पिनर 10 में 6। कि आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, अपने आप को टेस्ट करते हैं इन वार्म अप गेम्स में। पाकिस्तान ने आज अपने आप को टेस्ट किया नहीं, टेस्ट आपने बैटिंग प्रैक्टिस की, रिजवान ने 100 बनाया, बाबर ने 80 बैटिंग प्रैक्टिस की, बट उनका वीकर सूट क्या है? नहीं फिर बैटिंग ही है उनका अभी भी। हाँ मेरे ख्याल से बैटिंग ही है, पाकिस्तान की बैटिंग ही उनकी वीकनेस है। वो वक्फे पे 350 रन, और आप कहते हो इट्स अ गुड वर्कआउट, इट्स अ गुड वार्म अप, बट आपकी बॉलिंग क्योंकि आपकी ताकत है। भाई आपका कौन नहीं खेला? शादाब, नसीम शाह को चोट लगी है, वो नहीं है ना। शादाब ने बॉल क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला यार? शादाब को भी तो क्यों नहीं डाला? उसामा मीर से डलवाना, तो शादाब भी डलवाना। मैं तो खुद कह रहा हूं, शादाब कौन से जो शेन वॉर्न हो गए? नहीं शादाब को तो बल्कि विकेटें नहीं मिलती हैं। और मैं वही मेरी ऑब्जर्वेशन, एक तो ये कि पाकिस्तान इस फील्डिंग और इस स्पिन अटैक के साथ तो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। जो लोग बैठ के ये सोच रहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इस फील्डिंग, कैचिंग और इस स्पिन अटैक के साथ तो वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता। नंबर 2 आपने कहा ना कंसिस्टेंट है पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की एक दिक्कत है, जिस दिन वो अच्छा खेलते हैं एज इन जिस दिन सामने वाला काउंटर अटैक करता है। ये मैंने इंडिया के साथ भी देखा ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2 मैच, वहां पे उन्होंने 68 पर 4 किया। इंडिया ने द मोमेंट हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने काउंटर अटैक किया, आई थिंक बाबर भी थोड़ा सा ग्वाची गांव हो जाते हैं, प्लस उनके बीच में उनके पास स्पिनर नहीं है विकेट लेने वाले। फिर आप उठाएं इंडिया का सेकंड लीग मैच, जिसमें इंडिया ने जो बना दिए वो राहुल और रोहित, विराट, उसमें आप देखिए अगेन
एक स्टेज पे वो मैच में आ गए थे जब 2 विकेटें गिरी, बट द मोमेंट केएल राहुल ने और विराट ने अगले दिन आके आपको उड़ाना शुरू किया, दे हैड नो आंसर्स। तो ये पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट है कि वो कम बॉलर है ही नहीं ना, हारिस रऊफ से बॉल नहीं डरवाले, शादाब इनके पास, राउफ ने नई बॉल डाली है। हाँ, नया बॉल उसने डाला। गुड बॉलर, या ही विकेट इज नॉट अ गुड बॉलर। वो रनों के लिए भी जा सकते हैं, वो बिना विकेटों के भी जा सकते हैं। पाकिस्तान को बाय द वे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आज शादाब को खेलना चाहिए था। क्यों? आप देखो, आपको ये भी कह सकते हो कि यार पाकिस्तान को ना आपने लोकलाइज कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है हैदराबाद में, ठीक है, बट पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये है, आप 2 वार्म अप मैचेस इसी वेन्यू पे खेलोगे, आप 2 बैक टू बैक मैचेस खेलोगे इसी वेन्यू पे। आपको तो ये होना चाहिए कंडीशंस, जब तक बाय द टाइम आप श्रीलंका के साथ अपना मैच ही यहां पे खेलना, पहला दूसरा भी यहीं पे खेलना है, पहले दोनों मैचेस, पहला वो नीदरलैंड से खेल रहे हैं यहाँ पे 9 तारीख को, 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को भी वो श्रीलंका के साथ इसी वेन्यू। उनको तो यार ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद अहमदाबाद जाएंगे वो। उनको ऐसा होना चाहिए कि भाई रट जाना, विकेट का बिहेवियर रट जाना चाहिए। आप जितना खेलोगे उतना बेहतर है। मुड़ के जाता हूं बड़े मोमेंट्स पे क्या हुआ है, शाहीन ने बड़े मोमेंट्स पे क्या किया है। ये वर्ल्ड कप है, यहां पे 10 सबसे बड़ी टीमें खेल रही हैं, एंड आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान इन 10 की 10 टीमों में ना सबसे खराब फील्डिंग साइड होगी। सबसे खराब फील्डिंग एंड कैचिंग सबसे खराब। मैंने उनकी फील्डिंग आज बड़े ध्यान से देखी, और बाबर बार बार झुंझला भी रहे थे, मैं देख रहा था, उनकी और रिजवान की भी आपस में चल रही थी, यार अनु कितने करा। तो फैक्ट इज कि फील्ड में ना टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, टीम्स लाइक श्रीलंका एंड बाकी टीमें +15 होती हैं। +15 का मतलब है जहां पे आप को 2 है, वो टीमें कोशिश करती है 1 में रिस्ट्रिक्ट करने की, क्योंकि आपकी थ्रोइंग आर्म भी पावरफुल है। पाकिस्तान की फील्डिंग जो आज मैंने देखी वो ये है कि जहां पे 1.5 है ना, वो 2 करवाते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनके, दे हैव नेवर बीन एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड, बट पाकिस्तान कम से कम कैचिंग साइड इतनी बुरी, सेफ कैचिंग साइड था, कैचिंग साइड इतनी बुरी नहीं थी। तो अब हो सकता है कि आप कह लो कि अभी तो आए हैं प्रैक्टिस मैच, यू नेवर नो। अब इनका दूसरा प्रैक्टिस मैच किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना। तो फिर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मैं सही हूं। तो अब ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी, अब क्या इज ही इनफ? क्या एक शाहीन शाह है 3 तारीख को ऑस्ट्रेलिया, क्या एक शाहीन शाह अफरीदी इनफ है जो इस टीम को उठा देंगे? बिकॉज हारिस रऊफ अच्छे बॉलर है, हारिस रऊफ तेज भी डालते हैं। तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा? मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, हसन अली होंगे। वसीम जूनियर से ही शुरू करेंगे। तो वसीम जूनियर तो यार मैंने एशिया कप में भी देखा, यहाँ पे भी देखा, वेरी ऑर्डिनरी। आज डलवाया नहीं, डलवाया है, डलवाया। हसन अली की जगह नहीं, आप कहां से? अच्छा, नया बॉल। आज तो हारिस रऊफ से करवाया ना उन्होंने नया बॉल। बट पता है अभी भी इनके पास एडवांटेज, यार देखो, ज्यादा डालते हैं। देखो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, हसन अली को आपने 2 वार्म अप मैचेस में देखोगे। अच्छी बात ये है पाकिस्तान थोड़ा बहुत ना एक्सपेरिमेंट कर सकता है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। थोड़ा सा तजुर्बा है हसन के पास, इसीलिए वो हसन के पास गए। बट नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ में से 10 ओवर उनके खत्म हो गए, और नवाज और शादाब जब तक 20 ओवर में 4 आउट नहीं करेंगे, पाकिस्तान कैसे सामने वाली टीमों को रोकेगा? जो नसीम के साथ हुआ है, इट वॉज वेटिंग टू हैपन। वो खुशकिस्मती इनकी ये है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गई कि एशिया कप में हो गया, बीच वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों आते ना। अबरार को भी लाना पड़ेगा है, अबरार को, मतलब किस लिए लेके आए, कैसे लेके आएंगे? मतलब अबरार तो 15 ट्रैवलिंग रिजर्व है, 15 में नहीं है ना, 15 में नहीं है वो। 15 में नहीं आपको है, पहले उनको इंजर्ड करना पड़ेगा, वो ट्रैवलिंग रिजर्व है। किसी एक बैक स्पैज्म्स होने पड़ेंगे। हालांकि ये आई थिंक वहां पे ये आया था, एक मौकिफ चल रहा था कि जी अबरार और शादाब दोनों को ले लो, बट अगर कप्तान ने खिलाना ही शादाब को है, शादाब वाइस कैप्टन भी है ना। शादाब, जैसे राहुल ने आई थिंक बड़ा अच्छा बोला कि शादाब बहुत अच्छे T20 प्लेयर है, जहां पर 4 ओवर में आप विकेट ना भी लेना तो चल जाता है काम, फील्डर अच्छे, बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बट फैक्ट इज कि यार 50 ओवर में ना सर आपको आके आउट करने पड़ते हैं। आप बीच में जाके अगर लेट से 20 से 40 या 25 से 45 या 15 से 35 अगर आउट ही नहीं करोगे तो गेम निकल जाएगा। तो यहां पे इस वर्ल्ड कप में आपने, हालांकि हर मैच में, यहां पे वर्ल्ड कप में 350 नहीं बनेगा, हर मैच में 350 चेज भी नहीं होगा, बट जिस दिन आप बीच में आके विकेट नहीं लोगे, अच्छी टीम आपको 350 बोर्ड पे लगा देगी। और ये तो ही वाज बीटन फॉर पेस, फॉर मूवमेंट, फॉर लाइन, फॉर लेंथ, एवरीथिंग।
और नसीम, मैं तो इसीलिए, मैं पता नहीं नसीम शाह को इसलिए हाई ज्यादा बेहतर रेट करता हूं। आई थिंक डिबेटेबल है कि कोई कहेगा कि शाहीन बेहतर है, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि थोड़े से ना अनसंग हीरो हो जाते हैं नसीम शाह। और बाय द वे वो विकेट लेने का क्रेडिट भी मतलब उनको जाता है क्योंकि वो डिसिप्लिन गेंदबाजी करते हैं। पता है क्या होता है धीरज, देखो नसीम शाह की जो ताकत है, नसीम शाह क्या है, एक तो आउट स्विंग अच्छी डालते हैं, एक अच्छी पेस पे उनका बॉल भी ना पड़ता है और फिर उठता है। दूसरी बात, जो उनकी बॉल अंदर आती है, जो बाहर जा रही है वो तो बॉल आउट स्विंग हो रही है, जो अंदर आ रही है ना वो सीम हो रहा है बॉल। और ऑफ द विकेट चाहे कोई भी हो, ऑफ द विकेट इज ऑलवेज डिफिकल्ट आपको बॉल रीड करना, क्योंकि जो बॉल स्विंग हो रही है ना उसको आप फिर भी बोल सकते हो यार इसको मैं काउंटर कर लूंगा, चलो ये है। जो बॉल मतलब अंदर जो आ रही है वो तो पड़ी और एकदम अंदर आ गई ना ऑफ द विकेट, वो डिफिकल्ट होती है, जो नसीम शाह की ताकत है। बट जिस हिसाब से इन लोगों ने, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने, मैं एक बात बताऊं, मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान अच्छा करे। मैं खुद चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम एज अ क्रिकेट नेशन बेहतर करे। क्यों? क्योंकि एशिया को जरूरत है, टीमों को जरूरत है पाकिस्तान की अच्छा करने को, वर्ल्ड क्रिकेट को जरूरत है कि पाकिस्तान लेकिन अच्छा करे। इनके लिए एडवांटेज रहेगा, लोग आते हैं उनको आप लगातार स्टार्टिंग के मैचेस खेलोगे, धीरज, ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट उनके लिए पता है एक चीज ये है, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान अगर दो बेहतर या एक हल्की और एक बेहतर टीम, अब बेहतर अब आप बोलोगे श्रीलंका में हल्के में ले रहे हो इनको, श्रीलंका हो सकता है इनको हरा ही दे, ठीक है। और श्रीलंका की जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है, उनकी बैटिंग में जो फायर पावर है, क्या पाकिस्तान, सॉरी, जिस दिन 350 पाकिस्तान चेस कर रहा होगा, जो पाकिस्तान करवा सकता है अगर इनको ऊपर से विकेटें नहीं मिली। श्रीलंका ने भी आज क्या किया है, एक स्टार्ट मिला, 100 रन बनाए और फिर उसके बाद आप 200 गेंदबाजी, तो फिर आप श्रीलंका को भी वो क्रेडिबिलिटी नहीं दे सकते ना कि यार नहीं मानता हूं दीपक, बिल्कुल बात आपकी सही है। टीमें ऐसी लगी, दीपक, 4-5 टीमें ही हैं जो वर्ल्ड कप, श्रीलंका ने 2 मैचों में लगातार, एक वार्म अप मान लीजिए और एक बहुत बड़ा मैच, 2 मैचों में 2 बार धोखा दिया है अपनी टीम को। श्रीलंका की पूरी अपनी, हाँ, खुद को ही धोखा दिया है। एक वो वहां पे उनके सामने एक ट्रक आ गया मोहम्मद सिराज नाम का और वो दब गए अंदर, ठीक है। दूसरा आज जो हुआ जिस हिसाब से, पर श्रीलंका फिर भी एक बेहतर टीम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्रीलंका ही जीतेगा उस मैच में, पाकिस्तान भी जीत सकता है, बट पाकिस्तान, आई थिंक श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान विल इंप्रूव। मतलब दे अगर पाकिस्तान आंख बंद करके ये सोचेगा कि वो बैड डे हो गया तो फिर खत्म है। पाकिस्तान को ये सबक लेके जाना होगा कि भाई हमें कैच और फील्डिंग ये करने हैं। बहुत विकेट क्यों नहीं लेंगे आप? दूसरा है स्पिन, नहीं तो आप देखो कैच ड्रॉप होगा तो विकेटों में, कैच ड्रॉप होगा तो विकेट भी नहीं मिलेगी ना। नहीं तो बीच, और आप देखो अभी ये कौन है भाई, इनको दिख भी नहीं बताइए। बिशप है सब छोड़ो, खैर एनीवेज, नहीं सनी भाई हैं उधर, एनीवेज खैर। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की बात में जो कह रहा था ना, अब देखो अब क्या होता था, अप फ्रंट पहले एक एंड से आपकी शाहीन, दूसरे एंड से नसीम शाह, मतलब आप जो बैटिंग टीम होती है वो सोचती है कि यार कैसे निकाले, इनका बॉल इधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, इधर, और स्पेशली अंडर लाइट्स तो यार उनका बॉल फ्लाई भी करता थोड़ा बहुत। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गई है कि आप जो अबरार की बात कर रहे हैं, कौन है अबरार? कुछ एक टेस्ट खेले थे, आपको वही बॉल, मतलब एक बात बताऊं, जैसे हम लोगों के यहाँ ना, हम लोगों के यहाँ ये है कि वही जो बात हम इंडिया के लिए कह रहे थे, जो बाहर बैठा हुआ है ना वो बेहतर दिख रहा है। मतलब एक चीज था जो आई थिंक श्रीलंका में मैंने प्रभात जयसूर्या को देखा, उनका बॉल अच्छा, मैं मान के, इनको भी देखा मैंने अबरार को, जब ये पाकिस्तान के, मैंने भी देखा इनको, बट बॉल जो उसका मैंने भी देखा, मतलब मैंने भी देखा। देखो कभी कभी क्या होता है, थे तो उस्मान खादिर भी, कभी ये मेरा मानना है कि इन योर फर्स्ट सीजन, हालांकि देखो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ना एक कहते हैं कि तजुर्बा होना बड़ा जरूरी है, तजुर्बा होना बड़ा जरूरी है, तजुर्बा होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी तजुर्बा ना आपको डिफेंसिव भी बनाता है, और कभी कभी जो रिलेटिवली नया लड़का होता है, मेंडिस नहीं नया लड़का होता है, उसमें आप कहते हो यार अभी ना तजुर्बा नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, बट वो अननोन कमोडिटी भी लेके आता है। बट आप ट्राइड एंड टेस्टेड के आपने अपनी टीम के साथ किया, इंडियन टीम ने क्या किया अपनी टीम के साथ? नहीं मैं इंडिया ने क्या किया, आप तजुर्बे के साथ गए ना, तो इंडिया के पास तो देखो ऑप्शन क्या थी, एक रिलेटिवली अननोन लड़का तो था ही नहीं आपके पास, एक युजवेंद्र चहल थे तजुर्बा, एक रविचंद्रन अश्विन थे तजुर्बा। मैं बैटिंग और गेंदबाजी दोनों को आप बताइए, हमने जितने इन हाइंडसाइट ना राहुल, मैं पहले ये सोचता था 1 महीने पहले तक कि पाकिस्तान ने अप्रोच बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते। अब ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं। आई थिंक बाकी टीमों ने इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने ना बाकी लड़कों को खिला खिला के उस लेवल तक ले आए हैं। जो पाकिस्तान ने क्या किया ना, वो 11, 12, 13 को ही करते रहे।
अब द मोमेंट एक प्लेयर को चोट लगी सर ये और पाकिस्तान एक फखर जमान वही आउट ऑफ दुनिया के क्रिकेट में स्ट्रगलिंग नाउ। न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की क्रिकेट ये करती है कि आप जो बेंच में है तब तनवीर सांगा जैसे खेल रहे थे, आप यार लेके आते हो, खिलाओ उनको, तब तो वो रवा होते हैं। बाय द वे ये नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो आज खेला ना, मैं न्यूजीलैंड को अभी मैं मिड इनिंग शो में भी आपने उनको नंबर 4 रखा था। मैंने नंबर 4 नहीं, मैं कहा था ये नंबर 4 नहीं, मैंने कहा था यार ये 4 की दौड़ में टॉप 4 में रखा था। टॉप 4 मैंने तो बातों बातों में ये भी कहा था यार आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वर्ल्ड कप ही ना जीत जाए। मैंने अभी कहा था, किसी ने कहा ना यार वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, हो सकता ना जीत सकते हो। न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करता है, 15-19 फाइनल तो पाकिस्तान है ना। 1987 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट के मैच में न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाया। तो आप ये भी मान के चलिए, थर्डली न्यूजीलैंड के कई सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, सो दे आर यूज्ड टू दीस कंडीशंस। 2003 में हम खेले थे न्यूजीलैंड को। हाँ 2003 में, सॉरी हमने हराया था 1987 और 2003। आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। सॉरी मैं आप हमारा रिकॉर्ड खराब कर रहे हो। 3 वर्ल्ड कप, उसके बाद नहीं, जोबर्ग में मैच हुआ था, यू राइट। 20 साल ही तो हुए हैं बस। हाँ तो एक भी मैच नहीं जीता हमने, 20 साल में। और ट्रक वही लेके आते हैं। ट्रक जब भी आते हैं ना तो उसी में वो न्यूजीलैंड वाली चला के लाते हैं। पाकिस्तान की टीम उस जगह पे आ चुकी है कि अपने जो पेसर्स के लिए सोचते थे कितने बढ़िया उनके पेसर्स होते हैं, वो स्पिनर ढूंढ रही है। दूसरा, जब बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया को खेलेगी तो वहां पर वो 350 बना ले, 380 बना ले, बिना पेसर्स के तो मैच अच्छा, जीत नहीं मेरा आप पाएगी। सबसे एक सवाल है, आप आई होप आप तीनों के पास उसका जवाब हो। मिकी आर्थर कहाँ है? मिकी आर्थर तो डार्बिशर के लिए वहां पे वो ऑनलाइन होंगे, मिल जाएंगे आपको। क्या चाहिए आपको, ग्राउंड पे चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं, जो सुनने में आता है वो तो यही आता है बस। कमाल है यार, मतलब पाकिस्तान की जो सोच है उसको सलाम है। नहीं, बट मैं उस दिन बात हो रही थी बासित अली जी से, भाई उनके पास मॉनी मॉकल है बॉलिंग कोच। अगेन मॉनी मॉकल इज समबडी जिनके पास ये तजुर्बा है इन कंडीशंस का। मुझे याद है ना लास्ट ईयर मैथ्यू हेडन को रखा हुआ था बैटिंग कंसल्टेंट, बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया में बहुत फायदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग कोच क्यों नहीं है पाकिस्तान? ये तो इनके पास सकलेन साहब यार के वहाँ पास- चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मतलब वो सकलेन, स्पिन का मुश्ताक आप अहमद। है, दोनों है भाई। सईद तो अजमल को नहीं आपको एक स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए तो रख लो। देखो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि शकलेन से थोड़ा बेटर सा, कौन था? अब लोग इसको बुरा ना माने, हकीकत यह है कि सोशली इंडिया और पाकिस्तान में फर्क यह है। वो एक भाई साहब थे, उनका एक अभी भी मुझे वो याद है, वीडियो एक वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि साडे मुंडे एहो जे ते इंडियन टैटू बनाते हैं, अंग्रेजी च गल करते। डोंट इग्नोर दैट। सपोज कीजिए आपका एक विदेशी फॉरेन बॉलिंग कोच है और फास्ट बॉलर है वो, इवन द स्पिनर्स, इंडिया के जो स्पिनर्स होंगे ना, वो भी अंग्रेजी में जाके उसको बात कर सकते हैं, माइंडसेट फलाना ढिमकाना। पाकिस्तान के लिए हर प्लेयर के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब स्पिनर छोड़ो, इवन फास्ट बॉलर के लिए। शमी भाई ने इंडिया में बोल दिया था, मैं एक नॉर्मल सी बात करूं कि यार हमें ऐसा बॉलर कोच दे दो जो हमारी समझे। कई बार होता है कि आपके एक दूसरे से तो आपके पास अगर सकलैन और मुश्ताक बैठे हैं टीवी चैनल पे, वो तबसरा कर रहे हैं, दे शुड हैव बीन विद द टीम यार। मैं इसलिए ना अभी भी मानता वो हूँ तो टैलेंट देखो ना उनके, और दोनों कोचिंग है, कोचिंग करते हैं दोनों। शकलेन मुश्ताक तो खैर सकलैन ने इंग्लैंड में वो कहां दोनों ने कोचिंग नहीं की हुई। तो आपके पास वो है, तो आप अब देखो, आप पाकिस्तान कल को अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करेगा तो वो अपनी स्पिन बॉलिंग के कारण। बट सर इनके साथ ये भी तो है ना, और यार इनके फास्ट बॉलरों पे सर मैं आपके साथ थोड़ा इसमें ये भी करता हूं। अब इसमें इनके साथ ये है कि इनके आए दिन सिलेक्टर बदल जाते हैं। खेल रहे हैं, मैच खत्म होता है, हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं, प्राइवेट जेट से पहुंचते हैं, रिजवान वहां लंका प्रीमियर लीग पहुंचते हैं, वो कहते हैं देखो सलाम है लड़के के कमिटमेंट को, मैच खत्म किया, चॉपर दिया है कमिटमेंट, तो पहुंच गए वहां। भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो, ठीक है। और दूसरा ये नसीम शाह का क्या हुआ? नसीम शाह लंका प्रीमियर लीग में गिरे थे, ठीक है। मुझे किसी ने बताया था, अब और जिन्होंने बताया था वो Injured। ठीक है, वो वहां पे उनका गया, ठीक है, हो गई थी। और फिर आप यार रोज रोज उनको खिला रहे हो। श्रीलंका अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खिलाना है आपको, आयरलैंड के अगेंस्ट भी, नीदरलैंड के अगेंस्ट भी, नमीबिया के अगेंस्ट भी, और मंगोलिया के अगेंस्ट भी खिला दो उनको। तो आप यार ऐसे थोड़ी ना होता है। फास्ट बॉलर जो है ना, बोलिंग, फास्ट बोलिंग इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। मुझे नहीं लगता 2019 के बाद करोगे भाई, काम। कोई भी ऐसी टीम होगी जिसके 3 अपफ्रंट जो विकेट टेकिंग लाइन में होंगे, 3 अपफ्रंट फास्ट बॉलर होंगे 2019 वर्ल्ड कप के बाद। किसी भी टीम में ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 अपफ्रंट फास्ट बॉलर मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपको स्पिनर का मिल जाएगा, कहीं एडम जैम्पा मिल जाएगा आपको, बट इन्होंने इतना एग्जॉस्ट किया अपने बॉलर को कि ये मतलब इनको वो है। अब पता है क्या होता है, जब आप ऐसे लगातार रोज रोज हार रहे हो ना, फिर क्या होता है, सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। आई होप पाकिस्तान के खेमे में
वो सेल्फ डाउट्स ना आने शुरू हो गए हों, क्योंकि अगर ये आ जाएंगे ना फिर आप हल्की टीमों से भी हारने लग जाओगे। और पाकिस्तान में आपको पता है फिर क्या होता है। मैं इसीलिए मानता हूं, जो अभी आप कोचिंग की बात कर रहे थे ना, स्पिन, जो इमरान खान थे इनके प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी अपनी, देखो उनकी अपनी सियासत है पाकिस्तान की, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान ने ना फिर भी क्रिकेटर्स जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनको इन्वॉल्व किया था हर तरीके से। उस समय थे जब उनका, हाँ, उन्होंने तो विजन होता ना, वही है ना, विजन की बात तो है। बात विजन की है। और देखो रमीज का भी मैं कहूंगा, रमीज राजा ने बड़ा, ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव, बट हाँ वो भी थोड़ा चकल्लस करते थे। अंडरस्टूड द इंटरनेशनल सिनेरियो। यस, एज अ कमेंटेटर, एज अ घूमते प्लेयर हैं ना, वो दुनिया में अंडरस्टैंड्स पूरी दुनिया में कमेंट्री करते 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 वो सिचुएशन को और हालात को समझते थे। एग्जैक्टली। तो वो है, हालांकि देखो ऑल इज नॉट लॉस्ट, जैसे मैं शुरू से अभी तक यही कह रहा था, वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच है। और ये पाकिस्तान है, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान हमेशा, कौन सा पाकिस्तान आएगा, नीचे से शुरू करता, चैंपियंस ट्रॉफी वाला 17 वाला। बट अगर यहाँ पे आपने नीचे से शुरू किया ना, आप समझ रहे, नीचे मतलब पहला मैच नीदरलैंड से, तो फिर उसके बाद नो कमिंग बैक है। अभी मतलब वार्म अप गेम, आज तो हम वार्म अप गेम पे कर रहे हैं ना बात। परसों ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर क्या बात करेंगे हम, है ना? तो फिर हम कहेंगे नीचे से ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान की टीम सर आज अच्छा लेगी, चलो मैच आ गए यार, रन बनाए, 100 शकील के रन आ गए वहां पे नीचे, इवन ग्लास आधा हमेशा सर भरा ही होता है, खाली नहीं होता। तो पता ही है कि हमारी बॉलिंग में आज नहीं, बट यार पाकिस्तान की एक दिक्कत है, एशिया कप में जहां आप गए थे और आज जहां आप खड़े हो वहीं खड़े हो। उसामा ने तो फिर 2 आउट कर दिए। प्रॉब्लम ये है ना सर, शादाब के साथ नहीं जा सकते सर ये। बट शादाब के साथ पता है क्या है, ही इज अ वेरी गुड फील्डर, उनकी बैटिंग पे भरोसा है उनको, और बैटिंग में नीचे कर लेते हैं बैटिंग, और ऊपर से वाइस कैप्टन है जी। शादाब नहीं करा, मैं दोनों के साथ उसामा और शादाब मुश्किल है। जैसा अफगानिस्तान मुझे दो लेग स्पिनर्स, नहीं, उसामा की बैटिंग कैसी, बैटिंग करते हैं वो, पर बैटिंग नवाज सर वहां अफगानिस्तान सीरीज में खेले थे दोनों। नहीं, बट उसामा को 2 ही खिलाए थे ना, उसामा को शुरू के 2 खिलाए थे अफगानिस्तान के साथ। नीचे खेले भी थे। हाँ हाँ, एक बार तो ऊपर भी प्रमोट करा था इनको, जो मैच फंसा दिया था उसमें इनको 5 या 6 नंबर। सवाल भी आ रहे हैं, मैं लेता हूँ। हसीब भट्टी साहब आ गए, की हाल है जी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक्स टू ऑल इंडियन फैंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग पाकिस्तान टीम डू वेल इन द वर्ल्ड कप। इनका ले रहे हम, हसीब भट्टी साहब का लीजिए। वर्ल्ड कप फील्डिंग isn't good at all. Also स्पिनर शादाब T20 माइंडसेट से खेलते हैं इनका। मैं एक काम करता हूँ, नहीं अच्छा, एक से निकलिए ना, नहीं तो अपना चैनल बेच। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको तरीका समझा कर आता हूँ। आप समझ यार, अमेरिकन पिस्ताचियोज, वो उन्होंने एक बाल्टी भेजी है, आधी बाल्टी आपने खाली कर दी आज। यार आप पता है पिछली बार भी वो हो गया था, मेरे अगेंस्ट केस लगवाओगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिकन पिस्ताचियोज जो है ये प्रोटीन इतनी लेके आए। टीम को पहुंचाया जाए सर। कल मेरा वो हो गया था ना, कल थोड़ा प्रोटीन। न्यूजीलैंड टीम में आई थिंक केन विलियमसन को एक आप स्टार का देते हो, क्योंकि आप पता है न्यूजीलैंड क्यों हमेशा, कभी किसी ने सोचा है कि न्यूजीलैंड क्यों अच्छा करती है, और हम बोलते हैं यार ये तो यार आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा करती है और कंसिस्टेंटली करती है, क्यों करती है? मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड को देखिए उनमें एक धूप, मतलब एक 11 जब उनकी खेलती है, जो 15 होती है, हाँ। जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है, वो बड़ा मतलब एक यूनिट के तौर पे ये टीम नजर भी आती है। मतलब मेरा व्यू पॉइंट अलग है, आपको क्यों लगता है कि? मुझे ऐसा मतलब भूख तो मुझे लगता है सब में ही होती है, अदरवाइज इनके हाँ, साथ सिचुएशन बेस्ड क्रिकेट, जैसे कि आज इन्होंने वक्त था तो रविंद्र को ट्राई कर दिया, अभी वो गए थे बांग्लादेश, उन्होंने 6 रन बनाए, और इनके पास ओपनर की ठीक है डेवन कॉनवे है, विल यंग ने भी रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए आप कहेंगे कि जीत गए, पर मुझे अभी भी इनका लगता है कि यार टॉम लैथम के जैसे रन नहीं आए काफी समय से, वो जीत छुप जा रही है। तो अगर ये जीतते रहेंगे आपको बड़े अच्छे लगेंगे। बट न्यूजीलैंड क्यों आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा करता है, क्यों करता है? आप बताइए ना, आप सबसे वो है। नहीं आप बताइए। नहीं, मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, आप देखो क्या है, न्यूजीलैंड क्रिकेट को ना कोई भी तवज्जो नहीं देता है। न्यूजीलैंड कभी कोई जाता है 4 टेस्ट मैच की सीरीज या 4 या 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, 2 टेस्ट मैच खेलकर आप आ जाते हो। पता है क्या है, आई थिंक न्यूजीलैंड को ना टीमें बहुत ज्यादा खेलती नहीं है, न्यूजीलैंड को टीमें बहुत ज्यादा खेलती नहीं है, वो समझती नहीं है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट क्या लेकर आ रहा है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स क्या लेकर आ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे खेलते हैं। वो टीवी पे देख लिया वो बात अलग होती है, बट न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड देख रहा है सबको,
बट न्यूजीलैंड के साथ ये रोल तो मतलब आप जितना ज्यादा अब ये कह सकते हो खेलते मतलब जैसे अब ये हो सकता है कि इंडिया टेस्ट जाया करता था पहले, अब तो विलुप्त सा हो गया है कि इंडिया नहीं न्यूजीलैंड जाता। पर व्हाइट बॉल में तो आप देखोगे कि लगातार बायलेटरल्स होते रहते हैं, मतलब वो हम नहीं जाते बट वो आते हैं लंबे। न्यूजीलैंड आती है ना इंडिया, कितना आ जाती है आप अभी इसी साल आई थी। हाँ तो बस एक साल आ गई इस साल, ठीक है। बाकी पिछले बार T20 वर्ल्ड कप बट यूएई के बाद सिर्फ वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो ना, मैं न्यूजीलैंड को ओवरऑल बोल रहा हूँ। अभी श्रीलंका के मतलब अभी बांग्लादेश के चाहती रहती है मतलब नहीं, लंबी सीरीज कोई नहीं खेलना चाहता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड, अब देखो ऐसा होता है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक, आप भी आते हो वो भी आते हैं, ठीक है, आप उनके यहाँ जाते हो वो उनके यहाँ। बट हम न्यूजीलैंड के यहाँ जाते हैं, हम इतने मैचेस क्यों नहीं खेलते हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर को सूट नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे मैचेस आप खेल नहीं सकते हो टाइमिंग की वजह से। तो आप न्यूजीलैंड को इतना खेलते ही नहीं हो, इट इज तो इसलिए ऐसा होता है बड़े टूर्नामेंट में, इट्स द अनएक्सपेक्टेड दैट कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड के साथ। वो थोड़ा एक अनएक्सपेक्टेड एक फीचर होता है, मेरा मानना है। आप लोग मतलब आई एम श्योर ऐसा नहीं है, और प्लेयर्स उनके अच्छे हैं ही। आपने कहा स्टार कल्चर, न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप टीम अनाउंसमेंट याद कीजिए, कैसे हुई? वो बड़ी कैसे हुई थी? बड़ी इमोशनल सी थी। हाँ मैं समझ गया, प्लेयर्स के उनके घर वाले, बच्चे, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स वो अनाउंस कर रहे थे। यार ऐसी टीम, ऐसा थॉट प्रोसेस जीतती है, कभी वर्ल्ड कप जीत जाएगी, हमें खुशी होती है। सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम तो सबकी वही होती है। स्टार कल्चर बिना प्रेशर के भी तो खेलते हैं, कोई बर्डन नहीं है सिर के ऊपर कि हमें जीत के ही जाना है। उनकी टीम यार बर्डन, खाओ पियो मौज करो, मित्रों है उनका। यार मैं अभी न्यूजीलैंड गया था ना, तो इंडिया और बुल्ले लुट लो। टोरंगा में इनका मैच था, ठीक है। वो माउंट मैग्नोई जो है वहां पे, टोरंगा माउंट मैग्नोई वेन्यू है, स्टेडियम है, और टोरंगा मतलब वो ड्राइविंग। वहां पे कोई टीम बस कुछ नहीं, एक प्लेयर आया, उसने अपनी गाड़ी निकाली, सारे आसपास ही रहते सब उसकी गाड़ी में आए, 3-4 उसकी गाड़ी में भरे, 3-4 दूसरे की गाड़ी में भरे, आ गए स्टेडियम, किट बैग अपने लिए। तो ये हुसैन बोल्ट कह रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा था, पता नहीं ये इनके अंदर आता है, एक माओरी करके जो प्रजाति, माओरी, जी न्यूजीलैंड आई थी 7वीं सदी में, तो उनका कुछ कौन सी सदी में? 7th सेंचुरी में। उनका क्या था, वो पास के किसी द्वीप में रहते थे, वहां पे कुछ लड़ाई हो जाती थी, तो आ गए थे। तो उनका नेचर कहते हैं कि न्यूजीलैंड के लोगों का ऐसा होता है कि किसी भी सिचुएशन में ना वो कुछ अच्छा ढूंढ लेने वाला। माओरी ऐसे ही थे कि उनके यहाँ क्या होते थे, रहने लायक बहुत कम जमीन है, लेकिन उसी जमीन को उन्होंने ऐसा बना दिया कि वहां सब कुछ आ गया। मतलब इस टाइप में इनके जो उनके रग्बी प्लेयर्स हैं वो सारे मायोरीज होते हैं। और क्रिकेट में जैसे ये अपने रॉस टेलर, वो मायोरी है। ये अपने सिर्फ वालिया जी कह रहे हैं सियाटल से कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, बट इंडिया को वर्ल्ड कप कह रहे हैं कि इंडिया, सुनील वालिया जी कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, और वर्ल्ड कप मिडिल ऑर्डर इंडिया का जिताएगा। मैं भी मानता हूं, मतलब ओपनर्स मुझे अभी भी लगता है हार्दिक पांड्या विल बी द की। वर्ल्ड कप आपका हार्दिक पांड्या डिसाइड कर सकता। पता नहीं, मुझे तो लगता है मतलब बिल्कुल उनकी बात सही है कि चाहे आपके 4 पे वॉट एवर, अब राहुल हो, अय्यर हो, जैसे मेरे सबसे क्या अय्यर 5 पे राहुल है, फिर 6 पे, मतलब आपको एक वो चाहिए, मतलब एक खिलाड़ी के भरोसे आप नहीं रह सकते। नहीं ठीक है, मैं हार्दिक का ये कि विद द बॉल विद द बैट, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। देखो एक प्लेयर के बाद शुभमन भी रन बनाए, विराट भी बनाए, ये भी बनाए, वो बनाए, बट बात वो होती है ना, हम कभी कभार कहते हैं वो आप 25 रन की पारी खेल दो, आप 45 रन की पारी खेल दो। अजय जडेजा ने मारे तो 45 रन ही थे ना उस दिन बैंगलोर में 1900। कभी केदार जाधव दिख जाए, चलो धोनी थे, लेकिन धोनी फिर किस वक्त पर बल्लेबाजी कर रहे थे वो मैटर कर। अब तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर ज्यादा बेहतर दिखता है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, भाई रविंद्र जडेजा भी, उस टाइम तो रविंद्र जडेजा भी आपको याद होगा। नितिन खन्ना जी कह रहे हैं कि वार्म अप मैचेस का कोई नहीं है, 1983 में इंडिया आ रहा था, पाकिस्तान में भी चल रहा है कि वार्म अप मैचेस, नितिन भाई वो 4 में से 3 हार गए थे। मैं भी आपसे बिल्कुल सर, मैं भी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं सुबह से यही बता रहा हूं कि ये जो वार्म अप मैचेस हैं ये आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ना कि ऑपोजिशन को टेस्ट करने। आज पाकिस्तान जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, आज पाकिस्तान को अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिला है, ना कि न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड ने जो किया है वो न्यूजीलैंड ने अपने आप को टेस्ट किया है। तो ये तो नहीं ना गेंदबाजी। बता राहुल भाई एक चीज है, मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट ना बड़ा अच्छा रहा है, मतलब 2000 वॉट एवर जो भी पहला क्रिकेट आप इनका उठा के देखो, ये इंडिया जो लास्ट बायलैटरल खेल के आया था वो भी बड़ा अच्छा खेल के गए थे और जीत के भी गए थे। कौन? पाकिस्तान, वो जो 2012-13 में जब ये आए थे, अच्छा, हाँ। शहीद अजमल जो टीम थी उस टाइम। बट पाकिस्तान को भी ना अब वो शायद टाइम आ गया कि अपना क्रिकेट का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब आपके नो डाउट स्पिनर आज कमजोर हैं, बट आपको ना अब एक अच्छी चीज मुझे लगी थी जिस दिन इनका स्क्वाड आया था कि बाबर ने एटलीस्ट उस टीम पे भरोसा जताया था जो टीम आपकी एशिया कप हार के गई थी। मतलब यार तो आप कहां से पैदा थोड़ी ना करते प्लेयर्स। देखो बात तो यही होती है कि पाकिस्तान के पास पेस बैटरी बैठी हुई है,
बात ये भी होता है कि पाकिस्तान के पास तो पेस बैटरी नहीं बैठी है हुई ना, है, कहाँ है? सबको चोट लगी हुई है। वही वाली बात है। आप एक चोटिल प्लेयर को उठा के लाए हो, शाह को चोट लगी है, हसन अली को, और वो वहां पे देखो पाकिस्तान में वहां के लोग बेहतर समझेंगे, हमें नहीं पता, बट वहां पे ना ये डिबेट रहता है सरफराज को क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया। आई थिंक देयर इज अ क्लियर कराची वर्सेस लाहौर डिवाइड। मोहम्मद आमिर की लोग बात कर रहे थे, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं, आप रातों रात कह रहे हो वर्ल्ड कप खिला लो जस्ट बिकॉज नसीम शाह जो टीम में रिफ्ट भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि आमिर और यार देखो, आपने सुना है, हाँ, तो उस क्यों? साथ आप वर्ल्ड कप कैसे खेलोगे? पता चला हमने सुलझा बट मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों ने पहले लीक करवाई अंदर से खबर कि एशिया कप हार के बाबर और शहनशाह अफरीदी के बीच बड़ी कहासुनी हो गई, वो 5-7 दिन तो क्लेश पड़ा रहा, और कोई ना कोई तो लीक कर रहा होगा ना उस चीज को, तो वो टीम स्पिरिट के लिए कभी वो कभी अच्छा कब उससे टीम स्पिरिट को फायदा होगा? क्या ड्रेसिंग रूम की बात है। हाँ नहीं, और देखो इंडिया में भी हुआ, हार्दिक पांड्या ने कहा ना, हुआ क्या उसका, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ ना उससे। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान में भी वही हो कि आप उन्होंने लेकिन वो नहीं कहा, हेल्दी डिस्कशन जो हार्दिक ने कहा वो मतलब फिर भी कहीं ना कहीं सही कहा था। यार देखो, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आपके 1-2 अगर 6 ओवर में तीसरा बनाते, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आपने सही कहा खराब किया, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप एज अ टीम खेल रहे हो, वो ड्रेसिंग रूम की बात वहीं ड्रेसिंग रूम में खत्म हो गई। आप आज अब देख रहे हो इस इंडियन टीम को, ये एक ही तरफ जा रही है ना, सोच सबकी एक ही है। पाकिस्तान में भी आई होप सोच यही है, वो नहीं कि कुर्सी छीननी है किसी की या कुछ होना है कि मेरे प्लेयर खेले, मेरी एक कोटरी हो, मैं ही चलाऊं क्रिकेट, वो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है ना कि एक ही ग्रुप आपने खिला तो लिया, आपने उनको तो अपने करीब कर लिया, बट आपने क्रिकेट को इंप्रूव भी करना है। क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी जब आपके आपकी क्रिकेट हेल्थ ऑफ योर क्रिकेट इज डिसाइडेड नॉट बाय दोज हु आर प्लेइंग इन दैट 11 मेंबर टीम, बट बाहर कौन बैठा है वो बताता है, बेंच आपकी बताती है कि आपकी क्रिकेट की हेल्थ क्या है। ये है एम आर आई निकल के नहीं आ रहा है। शनाका का भी एक ऑड डे गया, और वही एक ऑड डे गया, मतलब एक ऑड डे गया, बैड डे। अच्छा, बहुत से लोग मैसेज भेज रहे हैं कि मनोज डिमरी जी कहाँ हैं? अब उनको मालूम है वो हैदराबाद में है। सो मनोज आपको अभी वहां से दिखाएंगे जब दोनों टीमें आएंगी अपने होटल में, तो वो सारे आपको प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ये वो सब दिखाएंगे। आई थिंक द मोमेंट हम लोग अपना लाइव बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद मनोज लाइव आ जाएंगे। पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई टक करके सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी, बेल आइकॉन जो है, उसके अलावा देख लो सर, ये है स्पोर्ट्स तक का ऐप, इसको डाउनलोड करना है, एंड द sportstuck.com वेबसाइट, द sportstuck.com वेबसाइट, एक बार जाइए तो सही वेबसाइट पे, और फिर फीडबैक जरूर दीजिए। अभी पाकिस्तान किसको मिला है? नहीं, पाकिस्तान रिलेटिवली श्रीलंका और नेदरलैंड्स को खेल रहे हैं। पता नहीं, आप श्रीलंका को सर एक बार बताऊं, लाइटली क्यों लोगे? आसान अफगान मतलब एक बड़ा अजीब सा, मतलब अब क्या पता नहीं किस टीम को। इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से, मैं हाइपोथेटिकली कहता हूं, आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो आप बुलेट लुट के आप फिर जहाज चढ़ जाओगे। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सपोज ऑस्ट्रेलिया से आप हार जाओ, नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान, ठीक है इंडिया हरा देगा, बट उसमें भी अगर आप स्लगिश है, देन यू रन इनटू पाकिस्तान। सो बाकी ठीक है, ये तो खैर भाई शेड्यूल तो इंडिया ने अपने हिसाब से बनाया, बिल्कुल सोच समझ के बनाया। बिल्कुल। और अब तो मैंने देख लिया ये इंडिया ऐसे ही कर रहा है। 2021 में आपको याद होगा, पहला आपने एक हाई इंटेंसिटी पाकिस्तान के साथ ही, दूसरा न्यूजीलैंड। आई थिंक वो एक सोच है, हो सकती है इंडिया की। स्टार्टिंग में एक तगड़े मैच खेल लो, बाद में ऊपर से देखो आप लास्ट मैच खेल रहे हो नेदरलैंड, अच्छी टीम हो ना, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? सीधी सी बात है, नेदरलैंड से खेल रहे हैं। ये फॉर्मेट बेस्ट है मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का। इसमें हर टीम को खेलेगी। हाँ भाई, चार और 4 बेस्ट टीम्स ही पहुंचेंगी सेमीफाइनल। सर स्टार्टिंग में अच्छे मैच खेल लिए, बाद में आप रेस्ट भी दे सकते हो अपने कुछ प्लेयरों को। रेस्ट की तो बात नहीं, जो रोटेट कर रहा है कुछ ना सर, जिसको अंजर पंजर ढिला है, निगल है, उसको, उसके अलावा नहीं। चलो।